नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है सुब्रोस। एज़ यूजुअल कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी भी एक थीम बेस्ड जो सीरीज़ है चल रही है मेरी, उसमें से एक कंपनी है। ये जो एचवैक है, जो कि हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, यानी कि जो कूलिंग वाले जितने भी जो सेक्टर है उसमें से एक ये कंपनी है। इसका हम एनालिसिस करेंगे। अब ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन। अब ये सब करने के बाद हम इस वीडियो को बना क्यों रहे हैं और इस वीडियो को यानी कि मैंने ये पढ़ी क्यों। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी ढूंढने की जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे, और वो किस कॉस्ट पे मिल रही है, यानी कि वो उसके वैल्यूएशन से पता लग जाएगा। और मैं अपनी की हुई रिसर्च आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं या जिनके पास इतना टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट वो मेरी की हुई रिसर्च को इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च कर सकते हैं, या आने वाली समय में इसको ट्रैक कर सकते हैं, या अपनी डिसीजन मेकिंग में मेरे जो की हुई रिसर्च है, वर्ड्स हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करना। और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा चलते हैं पहले एज़ यूजुअल हमारे कंपनी की वेबसाइट पे, और देखने की कोशिश करते हैं हमारी जो कंपनी है वो दिख कैसी रही है। ठीक है, पहले मैंने ये खोल लिया है कंपनी का, और इसके जैसे ही कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे ना, क्योंकि मैंने पीपीटी और इसका कॉन कॉल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और पढ़ भी लिया है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा है जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वेबसाइट नहीं खुल पा रही है, शायद को थोड़ा इशू है। एनी हाउ, हम चलते हैं सीधा इसके पीपीटी पे। पीपीटी पे चल के देखते हैं कंपनी क्या करती है और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। पीपीटी पे जाते हैं। जैसे ही मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा था, तो ये बस से जो बस और ट्रक ट्रक तो कहना गलत होगा, जो बस के अंदर जो एसी लगता है ना, बसों के कैबिन के अंदर, बस या ट्रक जो आप कहना चाहते हैं, तो उनके कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल, तो उनके ऊपर है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा। कस्टमर मैप नाम वाम दिखा दिया यहाँ पे इन्होंने। वहाँ पे बड़े अच्छे से पिक्चर में इन्होंने शो करा था। मैं देखता हूँ शायद इन्होंने कहीं लिख के बताया हो। ऐसा अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ भी अभी। एक बार ये आगे थोड़ा सा और चल के देखते हैं। नहीं, यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। एक बार ये ना इसकी वेबसाइट को दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेबसाइट खुल जाएगी तो बड़ा प्यारा सा वहाँ पे ना क्लैरिटी मिल जाएगी एक बार। नहीं खुल रही है सुब्रोस। एक बार इसको गूगल पे जाके देखते हैं, शायद यहाँ पे खुल जाए। subros.com, सुब्रोस, सुब्रोस, नहीं, कंपनी की वेबसाइट डाउन है। एनी हाउ, तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी जो बसेस होती हैं, बस के कैबिन के अंदर जो एसी लगता है, और जो ट्रक होता है उसके कैबिन के अंदर जो एसी लगता है। माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा बोलने में ऊपर नीचे कर गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल सिंप्लीफाई भाषा, बिल्कुल सिंपल रखो। बस और ट्रक के जो कैबिन होते हैं उसके अंदर जो एसी लगता है, उससे रिलेटेड ये सारा सामान बनाते हैं। वीडियो खुल जाता है ना एक बार ये, तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। कोई बात नहीं, अगर अगर मुझे ये मिलेगा, अगर ये खुल जाता है, अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर खुल जाता है तो मैं क्या करूँगा, वो वीडियो को एडिट कर दूँगा, वहाँ पे ऐड करके जोड़ दूँगा, और वीडियो में वो पेज डाल दूँगा, जिससे ना बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा। सीधा चलते हैं अब इसके कॉन कॉल में। कॉन कॉल में देखते हैं क्या बातचीत हुई। अब इनकी जो कॉन कॉल की शुरुआत थी, कुछ खास तो नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बुलिश नहीं थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, नॉर्मल है। इन कंपनी 12 से 14%, 10 से 12% ग्रोथ करने वाली कंपनी है। फिर इन्होंने बताया कि जो मानेसर वाला जो प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी इनका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो वहाँ से ये और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने जो मैंडेट कर दिया एसी कैबिन इन ट्रक्स, ठीक है, उसको 8 जून से जो इन्होंने कर दिया है, उसके बारे में इन्होंने बात करी। फिर उन्होंने बताया कि हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इन रेलवे सेगमेंट, यानी कि रेलवे की तरफ भी ये जा रहे हैं। जो रेलवे कोचेस होते हैं उसके अंदर जो कूलिंग के सिस्टम लगते हैं, वो भी ये बना रहे हैं और उसको प्रोवाइड करें। फिर उन्होंने बताया कि इनसे पूछा गया कि जो रेलवे है, रेलवे में ग्रोथ कैसे आप देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि रेलवे का जो रिज़ल्ट आते हैं, या रेलवे की जो इनकम आती है, वो मंथ ऑन मंथ नहीं आती, वो टेंडर बेस्ड है। टेंडर भरेंगे, टेंडर पास हो जाएगा तो वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू होएगा, और जब अगर आएगा तो हम आपके अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया यहाँ पे, कि जो इंजन कूलिंग मॉड्यूल है, जैसे कि एयर कंडीशनर होता है, फिर उसका कंप्रेसर होता है, फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर होता है, फिर एक कॉइल करके होता है, रेडिएटर के आगे ही लगा होता है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे नाम है, टेक्निकल नाम है। मैं थोड़ा बहुत गाड़ियों के बारे में जानता हूँ, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी मेरे को काम छोड़े हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। मैं 2005-6 के बीच अप्रॉक्सीमेट 4 से 6 के बीच में काम कर रहा था 2 साल एज अ मैकेनिक। तो मुझे याद है, मुझे थोड़ा सा इनके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है, लेकिन वो जो टेक्निकल नाम है, देखिए कूलिंग सिस्टम है, एक अंदर मोटर लगी होती है, मोटर के बाद कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद एक एसी कंडेंसर होता है, फिर एक कॉइल होती है, ठीक है, फिर उसकी एक्सिलरीज लाइन होती हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है जिससे चलता है, फिर वो इंजन की बेल्ट के साथ घूमता है। एनी हाउ ये मैटर नहीं करता है। तो ठीक है, इंजन कूलिंग का जो मॉड्यूल है वहाँ से 106 करोड़ का इनको आता है, और जो ट्रक्स हैं उनका 45 लगभग करोड़ से आता है, और रेलवे के पास से इनको रेवेन्यू आता है जो 9 करोड़ का आता है, और जो बाकी बचा हुआ रेवेन्यू है वो जो अदर सेगमेंट है वहाँ से आता है। ऑटो में प्रोग्रेस जो हो रही है, इन्होंने बताया कि वो मॉडरेट हो रही है, और उसके ऊपर इनको नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा जो ऑटो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल स्लगिश थी, मूव ही नहीं कर रही थी, और जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी कट लाई है, फिर थोड़े से दिन त्यौहार आने लग गए, ये जैसे नया साल आ गया, दिवाली आ गई, उसकी वजह से भी ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी डिमांड दिख रही है। अगर उसके आपको ज़्यादा जानना है तो लैंडमार्क कार करके एक कंपनी है जो लग्जरी गाड़ियाँ बेचती है, बनी बने, वो डीलर है एक्चुअली, तो उनके नंबर बड़े ज़बरदस्त आए हैं, वो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा सा याद आ गया, तो मैंने सोचा ये पॉइंट ऐड कर दूँ। रेगुलर केपेक्स हो रहा है 120 से 130 करोड़ के रेंज में, ये केपेक्स करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में इनकी इनकी जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ जो ग्रोथ है वहाँ पे इनको मदद करेगा। 150 करोड़ का खरखोदा करके एक जगह है, वहाँ पे ये ग्रीनफील्ड कर रहे हैं। एक्चुअली इनका प्लांट वहाँ पे ऑलरेडी है, उसको और अपग्रेड कर रहे हैं। क्वेश्चन इनसे पूछा गया था अबाउट द इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, तो इन्होंने बताया था अभी हम उसके ऊपर ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे तो फिर वो भी आपको बताएंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं। रेलवे टेंडर के बारे में बता दिया, जैसे कि बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि रेलवे से आपको कितना रेवेन्यू आएगा, तो इन्होंने बता दिया था कि वो जो रेलवे का रेवेन्यू आता है वो मंथ ऑन मंथ नहीं आता, वो टेंडर बेस्ड है, जैसा टेंडर भरेंगे जब मिलेगा फिर। और फिर इन्होंने बताया कि वो जो एग्जीक्यूशन जो पीरियड होता है वो 6 से 9 महीने के बीच का होता है। एक इन्होंने और चीज़ बताई कि जो इनका करंट प्लांट है वो लगभग 85 से 90% की कैपेसिटी पे चल रहा है, और जो खरगोदा में है वो फ्यूचर जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है, वो वहाँ से उस प्लांट से इनको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी इनके कॉन कॉल में और पीपीटी। मैं एक बार इसे फिर से दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर इनकी वेबसाइट खुल जाए तो वहाँ बड़े अच्छे तरीके से सारे के सारे इनके प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। एक बारी इसको किसी और तरीके से देखते हैं, एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। सुब्रोस कंपनी ऑल प्रोडक्ट्स ऐसे करके लिखता हूँ, तो मैं एटलीस्ट आपको ना कम से कम वीडियो में दिखा देता हूँ कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट तो हैं पर ये कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है यहाँ पे। तो ये इनका है, एचवैक का है, ये इनका, ये तो घर का है इनका, ये कंप्रेसर होता है यहाँ पे अलग से। वेर यू नीड टू गो? You come after long time. Yeah, Maybe because 2 I, months? assignment. 2 months or 3 months? 3 months. Wait 2-3 minutes, let him pray and he will take it. Okay? Have a seat, please. Okay? हाँ, तो ये इनके प्रोडक्ट हैं। जस्ट टेम्पररी, माफ़ी चाहूँगा अगर आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो टेम्पररी आपको बताता हूँ। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, मैंने वेबसाइट पे देखे हुए हैं इनके। ये एचवैक का प्रोडक्ट है, ये इनका जो घर का कंडीशनर है उसमें भी लगता है, ये इनका कंप्रेसर है, ये इनका रेलवे का है आई थिंक, और ये इसके आगे लगता है जो एसी कंडेंसर रहता है, उसी के आगे कॉयल करके कुछ रहता है, ये वो है। ये कंप्रेसर है, ये एक्सेलरीज लाइन है इनकी, ठीक है, और ये इनका जो ट्रक है जो कूलिंग सिस्टम का प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक के लिए, ठीक है। तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये वाला मैं कह रहा था, देखिए यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है, एसी कंडेंसर लगा हुआ है, कॉयल लगी हुई है, कंप्रेसर ये वाला कंप्रेसर होता है, और ये इसकी एक्सिलरीज लाइन होती है। तो मोटा मोटा मैं आपको एटलीस्ट आपको दिखा सका कि इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इनके कॉन कॉल में, पीपीटी में। अब चलते हैं सीधा का सीधा मेरी प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पे हम इसके एक बार इसके वैल्यूएशंस देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। ये पूरा का पूरा सेक्टर है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएं।
चैनल पे जाएंगे और पिछले कुछ टाइम से मैंने लगातार वीडियो बना रहा हूँ इनके ऊपर ही, जो ये थीम चल रही है एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए KNR हीट एक्सचेंज के ऊपर मैंने बनाया है, फिर मैंने बनाया स्टालिन, फिर एम्बर, और एम्बर के बाद ये वाला। हाँ, तो ये 4-5 कुछ वीडियो हैं जो कि ये थीम बेस्ड हैं, तो आप जाइए जाके एक बार देख लीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अगर चाहिए तो मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सबके वीडियोज़ का, एक बार जाके देख लेना, तो पूरा का पूरा सेक्टर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, दोबारा चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जो ये स्टॉक है मैंने इसको एक कैटेगरी दी है कैन हैव, यानी आप इसको अपने रडार में भी रख सकते हैं और पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। अगेन किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी की हुई रिसर्च है और मेरा ओपिनियन है इसके बारे में। अब इसके चार्ट की अगर बात कर ली जाए, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में है। एक बारी चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अगर क्वार्टरली एक बारी ना फंडामेंटल दोबारा देख लेते हैं, मैंने देखे नहीं, मिस कर गया मैं। 6,700 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स ग्रोथ 14 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9, ROE 14 और प्राइस टू बुक 6 का है। काफ़ी महंगा दिख रहा है लेकिन हाई ग्रोथ कंपनी में हो सकता है। और चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, और क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है पर स्टॉक भाग रहा है, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। रिसेंटली जो इनके रिज़ल्ट हैं वो 8% से, और अभी इस क्वार्टर के आने बाकी हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेल्स इसकी ठीक ठाक है, बहुत भयंकर नहीं है। इस सेक्टर में सबसे स्लो ग्रोथ वाला ये लैगार्ड टाइप में है, स्लो चलने वाला है। रिजर्व्स इनके 1,000 करोड़ के हैं और बोरोइंग 41 करोड़ की है अभी। और अगर देख लिया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न 36 था, सेम है। FIIs ने होल्डिंग 0 से 32% करी है, DIIs ने 13 से 11 करी है, और आम पब्लिक ने 49 से 18, यानी आम पब्लिक से माल निकाला है और बड़े लोगों ने माल खरीद लिया है। ये तो हो गया इसके स्टॉक के बारे में। अब ये देखिए, हाँ मैंने इसके रिमार्क्स में लिखा हुआ था ट्रक के कैबिन और AC रेलवेज़, ठीक है, और जो कूलिंग लॉजिस्टिक का सर्विसेज वो भी प्रोवाइड करते हैं। 2,500 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, करंट भी इसका 43 है। 1 ईयर इसका जो ग्रोथ है 10 से 12% की ग्रोथ इसकी दिखा रही है। मैंने इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी नहीं निकाला है, मैं एक बार ही फटाफट से निकाल लेता हूँ। हाँ, तो मैंने शॉर्टकट में फटाफट इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकाल लिया है। अप्रॉक्सीमेट मैंने पैट लिए हैं 4.5 से 5% के बीच में इनके मार्जिन होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये मेंटेन करते हैं और लगभग जो इन्होंने गाइडेंस दी है 10 से 12% सेल्स ग्रोथ करते हैं, तो इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी 35 से 40 निकल के आ रहा है। 10 से 12% ग्रोथ करने वाली कंपनी के लिए 35 से 40 का पी आज की डेट में थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है, लेकिन एक सिग्नल जो मुझे अट्रैक्ट कर पाया वो मैं आपको बताता हूँ। इसका अगर आपकी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, FIIs ने माल सबसे ज़्यादा उठा लिया है और DIIs ने उठा लिया। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन एक अजम्पशन है कि FIIs और DIIs आर स्मार्टर देन रिटेल इन्वेस्टर। तो ये कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, और पब्लिक से माल छीना गया तो एक और ये वजह हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में एकदम से ग्रोथ बढ़े, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है। इतनी अच्छी डील नहीं लग रही है कंपैरिजन में जो दूसरे स्टॉक हैं। यहाँ पे आप इनके नाम दे सकते हैं, एम्बर है, स्टालिन है, KRN हीट एक्सचेंजर है, उसके कंपैरिजन में ये मुझे डील बहुत महंगी लग रही है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ बहुत कम है और 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारी इंसाइट थी जो मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप इसने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ जाके कर दो। इस चैनल के इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये सब करा कैसे जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वर्कशॉप है 3 घंटे का, 999 प्राइस है। जाओ एक बार अटेंड कर लो और सारी ज़िंदगी के लिए सीख लो। ख़रीदना कब है, बेचना कब है, किसको ख़रीदना किसको नहीं ख़रीदना, कब निकालना है, कब काटना है, सब कुछ सीख जाओगे। बहुत सिंपल वर्ड्स में रखा है, प्लीज़ आप जाके अटेंड कर लो, ज़िंदगी भर काम आएगा। उससे ज़्यादा तो यार आप वैसे ही दारू गुटखा में उड़ा देते हो, तो थोड़ा सा खर्चा कर लो अपने ऊपर, फ़ायदा होएगा। उससे ज़्यादा तो आपका पोर्टफोलियो रोज़ ऊपर नीचे होता होगा। और जो हीरो ज़ीरो खेलते हैं उनका तो एक बार का वो ट्रेड ले लेते होंगे, तो उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये था वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए बहुत मदद करेंगे, और कमेंट ज़रूर नीचे करना, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।